इजराइल ने हमास के आतंकियों की नस्लें खत्म करने की कसम खा ली है। जब तक गाजा और वेस्ट बैंक से आतंकवाद को जड़ से मिटा नहीं देता, वो रुकने वाला नहीं है। यही कारण है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में किसी भी समय फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चाहे बातचीत से हो या फिर दूसरे तरीकों से, वे जंग का मकसद पूरा करके ही रहेंगे। दूसरी ओर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इजरायली सेना ने रविवार को टैंक तैनात कर दिए। यानी गाजा में युद्ध विराम के बाद अब वेस्ट बैंक में एक नई लड़ाई छेड़ दी गई है। ऐसा 23 साल बाद हुआ जब आईडीएफ के टैंक वेस्ट बैंक में घुसे हैं। ऐसा आखिरी बार साल 2002 में हुआ था। जेनिन में पिछले कई सालों से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष होते रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि हमारे सैनिक 1 साल तक वेस्ट बैंक के कुछ एरिया में रहेंगे। ये कार्रवाई गाजा में सीज फायर के 2 दिन बाद 21 जनवरी को ही उत्तरी वेस्ट बैंक में शुरू हुई थी। अब इसे आसपास के इलाकों में भी फैला दिया गया है। इजराइल के टैंक भी इस एरिया में एंट्री कर चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को वेस्ट बैंक के रिफ्यूजी कैंपस में एक्टिविटी बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। हम यहां कैंप छोड़कर गए निवासियों की वापसी की परमिशन नहीं देंगे। इधर फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजराइल के इस कदम की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के अवैध आक्रमण में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में टैंक क्यों भेजे? दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई है। इजराइल में वेस्ट बैंक की ओर से होने वाले अटैक भी बढ़ चुके हैं। इजराइल में 20 फरवरी की देर रात 3 खाली खड़ी बसों में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बैंक से ही इजराइल की बसों में हमले की प्लानिंग की गई थी। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस इलाके पर एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया। इसके साथ ही वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी लोग सैन्य शासन के अधीन रहते हैं। गाजा और लेबनान में लड़ाई रोकने के बाद नेतन्याहू पर वेस्ट बैंक में कथित उग्रवाद पर कार्रवाई करने का दबाव बना हुआ है। इस कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इजराइल हमास जंग के दौरान भी इजरायली सेना यहां कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। वेस्ट बैंक में सेना के टैंक उतारने पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि हमने जेनिन के पास एक टैंक डिवीजन तैनात की है। एक डिवीजन में 40 से 60 टैंक होते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन के जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स में रिफ्यूजी शिविरों को खाली करा लिया है। इन शिविरों में फिलिस्तीनी नागरिकों ने शरण ले रखी थी। इन तीनों शिविरों से 40,000 फिलिस्तीनियों को निकाला गया है। इजराइल ने इन्हें 21 जनवरी से निकालना शुरू कर दिया था। 1967 की इजराइल अरब जंग के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक विस्थापित किए गए हैं। वहीं यहाँ संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था UNRWA को भी काम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इजराइल हमास में फिर से जंग के हालात के बीच आतंकी संगठन हमास ने शनिवार को 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। इसके बदले में इजराइल को 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इजरायली बंधकों की रिहाई का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार की सुबह एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल 620 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को तब रिहा करने का इंतजार कर रहा है जब तक कि अपमानजनक समारोहों के बिना अगले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती। वेस्ट बैंक में पहले कब भेजे गए थे टैंक? इजराइल का 1990 के दशक की शुरुआत में हुए समझौतों के तहत वेस्ट बैंक में बड़े हिस्से पर कंट्रोल है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अन्य एरिया पर शासन करता है। इजराइल डेली रूटीन में फिलिस्तीनी एरिया में सेना भेजता है, लेकिन मिशन के बाद उन्हें वापस भी बुला लेता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले बढ़े हैं। अब ये आक्रामकता और ज्यादा हो गई है। यूएन ने कहा है कि इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन 2000 के दशक की शुरुआत के फिलिस्तीनी विद्रोह के बाद से सबसे बड़ा है। वेस्ट बैंक में आखिरी बार साल 2002 में टैंक तैनात किए गए थे, जब इजराइल ने फिलिस्तीनी विद्रोह का मुकाबला किया था। फिलहाल वेस्ट बैंक में टैंक तैनात है और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।